सेम वे में एक बार मेरे साथ ट्रेन में ट्राई किया था, ऐसा लगता है मिनी रेप हो गया हो। So many girls go through this। भीड़ का फायदा उठाते हैं ये लोग। उन्होंने लिखा था मैं यूपी वालों को टारगेट करी। लड़का हैंडसम होता हैरासमेंट की जगह प्रपोजल बोलते। आपको मेरी बस वाली वीडियो से दिक्कत हो रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज कोई व्लॉग नहीं है। सारे लोगों ने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया, कमेंट्स किए, तो उस पर बात करते हैं। और वो एक्सपीरियंसेस किस वीडियो पर कमेंट हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ टाइम से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी पूरे दिन की दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक हफ्ते पहले मैं हिमाचल अपने घर से चंडीगढ़ के लिए आ रही थी बस में। तो रास्ते में क्या होता है कि एक पैसेंजर मेरे साथ बैठता है और वो मेरे साथ बदतमीजी करता है। ये वाली वीडियो, ये आदमी निकल जाओ, बीच रास्ते में छोड़ देना चेन को। इनकी वजह से सेफ नहीं रहती लड़कियां। तो 2-3 बार किया, जब मुझे लगा फिर लास्ट में मैंने यस, ये तो आप लोगों ने देखी है, और नहीं भी देखी तो जाकर देख लेना जिनको नहीं पता। तो ये जो इंसान है मेरे साथ बदतमीजी करता है और इसे मैं बस से बाहर निकाल देती हूँ। फिर वो क्या चीजें मोमेंट उस टाइम होती है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सब मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर करके बताती हूँ। तो उस पे मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, खासकर लड़कियों ने, सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इस मुद्दे पर मैंने वीडियो बनाई। एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी, पर वो बन गया, भगवान की मर्जी से बन गया और उससे बहुत सारे लोग रिलेट हुए। बट एक महान हस्ती है जो रिलेट शायद नहीं कर पाए, जिन्हें शायद हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा वाहियात लगता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले हम उन्हीं के कमेंट के बारे में बात करते हैं। चैनल है माउंटेन गर्ल 123 के नाम से, ये उनका मैसेज है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। माउंटेन गर्ल 123 कमेंट करती है कि इट सीम्स लाइक शी हैज इश्यूज विथ everything. While her vlogs might have some genuine points, she constantly complains about various things, about experiences at the mall to incident on the bus. She often talks about how others wronged her and shares stories about scams. Instead of focusing on constructive issues, she seems to be creating controversy to gain popularity and attention. Like seriously? Okay. And फिर वो लिखते हैं कि honestly it's not influencing in a positive way. अच्छा, it comes across as toxic and attention seeking. मैडम जी, पहली चीज, आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, मत देखिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मे भी शायद आपने किया भी ना हो, गलती से मैं आपके चैनल पे यूट्यूब पर यूं थपाक करके आ रही होंगी, तो आप मुझे ब्लॉग भी मार सकते हो, आपको नहीं देखना है। बट चलो ठीक है, जहां पर पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे वहां पर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, पर मेरा मन किया कि मैं इन्हें जवाब दूं। क्यों? वैसे तो मैं जवाब देना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे सबको भाव नहीं देना, बट चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैं जनाब मैम को, सर जो भी है, ये एंजल प्रिया, क्योंकि इनके चैनल पे तो ना मुझे कोई इनका कोई जेन्युइन ऐसे आईडी लग नहीं रहा है। खैर चलो, लड़की होगी लड़का होगा जो भी है। तो ये हमें कहते हैं कि मुझे इशू है सभी चीजों से। मैं अपने व्लॉग्स में इश्यूज जानबूझ के क्रिएट करती हूँ या फिर मैं ऐसे दिखाती हूँ जस्ट फॉर कंट्रोवर्सी करने के लिए, और क्या है, पॉपुलैरिटी और अटेंशन गेन करने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे अटेंशन की जरूरत नहीं है। अटेंशन जिन्हें देना होगा वो दे देंगे, और मैं कोई मुद्दा यूं नहीं बनाती। पहली चीज तो आप मेरे व्लॉग का मतलब समझ लो। अगर मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में से कुछ पार्ट्स निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ व्लॉग के माध्यम से, तो उसमें मेरा मोटिव यही रहता है कि मेरे पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो मैं आप लोगों के साथ मेरे ओपिनियन के साथ शेयर करूं। समझ रहे हो ये चीज? नहीं समझे कोई बात नहीं, और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, जेन्युइन पॉइंट से शी कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट अबाउट वेरियस थिंग्स। अच्छा, मैं कंप्लेन कर रही हूँ अपनी वीडियोस में, ठीक है, और वही मेरे मुद्दे हैं। लाइक वो एक्सपीरियंस हो चाहे मॉल का, या फिर इंसिडेंट हो बस का, या फिर वो स्कैम वाली वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं मॉल वाले पे। पहली बात तो आपको वीडियो पूरी जाकर देख लो। उस वीडियो पर मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं उठाया है कि हाँ भाई मेरे को मॉल में एंट्री नहीं मिली, ये वो सो नहीं। उसमें मैंने नॉर्मली दिखाया था कि किस तरह से CP67 मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स की वो लापरवाही थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने माइक के साथ अंदर जाने नहीं दिया, मैं नहीं जा रही थी। मैंने कोई ऐसा थोड़ा बोला कि नहीं मुझे जबरदस्ती की, मैंने तो अंदर जाना है। मैं बस ये दिखा रही थी कि आप लोगों की गलती है, क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 बार मॉल के अंदर एंटर हो चुकी हूँ, वो भी माइक के साथ। उसी दिन की बात है, तो उस टाइम उन्होंने मुझे जाने दिया, तो अब ये मेरे को कैसे रोक रहे हैं। और मैं शॉक भी हुई थी, बिकॉज इससे पहले भी मैं बहुत बार उस मॉल में गई हूँ जिसपे मैं अपने साथ माइक ले गई हूँ, क्योंकि मैंने उसी मॉल के अंदर बहुत
सारे स्टोर्स की प्रमोशन भी की है जिसमें मुझे माइक की जरूरत होती थी। मे भी शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है फाइन। इस तरह से उन्होंने लापरवाही बरती है और उसके बाद थोड़ा फन वे में मैं और सकीना बस चले थे कि हमें एंट्री नहीं मिल रही है ये वो। तो आप सरकाज़म को भी थोड़ा समझा करो। इंसिडेंट ऑन द बस वाली बात कर रहे हैं आपको मेरे, सीरियसली अगर तो आप लड़की ही हो, माउंटेन गर्ल, आपको मेरी बस वाली वीडियो से दिक्कत हो रही है, आपको अंदाजा भी है मेरी वो वीडियो देखने से अगर किसी भी एक लड़की में हिम्मत आ रही है और वो अपने लिए आवाज उठा रही है तो कितनी बड़ी बात है। आप अकेली हो जो ये कमेंट कर रही है, ठीक है। आप अगर जाकर उस पर कमेंट्स देखोगे ना, हर लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की है कि उनके साथ किस तरह से एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, किस तरह से उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी है। मैं नमूना दे देती हूँ। सेम थिंग मेरे साथ भी हुई थी बट आई कांट रेज माई वॉइस दैट टाइम। बट तुम्हारी वीडियो देख कर लगा कि काश मैंने भी जोर से बोलकर उस कंडक्टर को सबक सिखा पाती। यू आर सच अ ब्रेव गर्ल। तो क्या ये संगीता जी जो कमेंट कर रही है ये गलत है? आपको लग रहा है कि मैंने बस वाली वीडियो मुद्दा क्रिएट करने के लिए या कुछ वैसे करके बनाया मेरे को बस कंट्रोवर्सी करने के लिए, राइट? आपको लगता है? ठीक है, लगता है तो लगे। इसको मेरी वीडियो देखने के बाद इसको लगा कि हाँ इन्होंने वॉइस उठाया, मैं भी उठा सकती थी और इन फ्यूचर क्या पता आगे जाकर इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो ये अपने लिए आवाज उठाएगी। सेकंड, ब्रेव गर्ल, आपकी आवाज उठाने से सबको हिम्मत मिलेगी और 3-4 लगा देते उसे थप्पड़। ऐसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। 3-4 तो वैसे लगाने चाहिए थे, थोड़े से लगे पर ऑन द स्पॉट ना मुझे उस टाइम सीरियसली समझ में नहीं आया कि इसको मैं कैसे डील करूं। वो बाद में मेरे को फील हुआ। अब अगली बार तो कभी होगा मैं तो पुलिस स्टेशन पहुंचा ही दूंगी उसको। ये लड़की भी कह रही कि आपकी आवाज उठाने से हिम्मत मिलेगी, तो ये लड़की भी गलत है। ओके फाइन। सो मेनी गर्ल्स फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन बट दे चूज हाइडिंग फ्रॉम पीपल बट यू डिड वेरी गुड जॉब। एवरी गर्ल शुड टेक क्विक डिसीजन, नो नीड टू फील अशेम्ड। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाती तो क्या लोगों को पता लगता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? चलो नहीं लगता, तो क्या इससे लोग अवेयर होते? कितनी लड़कियों के साथ, कितने लोगों के साथ क्राउडेड प्लेस में ऐसी हरकतें होती है। बहुत सारी लड़कियां चुप रह जाती है। अगर मेरी वीडियो देखने से उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत आ रही है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई उस लड़की ने भी ऐसे किया था, हम भी इस तरह से इन्हें सबक सिखा सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? माउंटेन गर्ल मैडम जी, अच्छी बात है आपके साथ शायद क्राउडेड प्लेस में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, अच्छी बात है नहीं हुआ, पर खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हुआ ना, आप मेरी वीडियो देखकर जरूर याद करोगे कि ओ भाई अदिति ने वीडियो बनाई थी, उसने भी ऐसे किया था। भी शायद आप अपने लिए आवाज उठाओ, पर हर लड़की नहीं उठाती है यार, लड़की नहीं बोल पाती है। आप इस चीज को कह रहे हो कि इन्फ्लुएंसिंग इन अ पॉजिटिव वे, क्या था? रुक जाओ, आपका कमेंट क्या था? इट्स नॉट इन्फ्लुएंसिंग इन अ पॉजिटिव वे। ये पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, मैं नेगेटिव चीज दिखा रही हूँ, नेगेटिव कर रही हूँ। भाई मैंने सच्चाई दिखाई, मैंने दिखाया कि लोगों के साथ किस तरह से होता है, इसमें गलत क्या है और किस तरह से मैं इन्फ्लुएंस करूँ लोगों को। 1 मिनट और पढ़ते हैं लोगों के कमेंट्स। दीदी, आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड आई सॉ योर वीडियो एंड यू आर अमेजिंग, द वे यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अबाउट द वे यू स्पीक, फेबुलस, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा किया डियर, आपने ऐसा ही करना चाहिए था लड़कों के साथ। वेल डन। ये उन लड़कों के साथ जो ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। आदू, आज तुमने बोला है कल सब लड़कियां बोलेगी, टाइम लगेगा पर होगा जरूर। मेरे अगर एक वीडियो बनाने से लोगों पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये देखो एक्सपीरियंस सुनो। सेम वे में एक बार मेरे साथ ट्रेन में ट्राई किया था 2020 में। मैं सामने दूसरी सीट में बैठ गई, 50 की उम्र रही होगी कुछ उस आदमी की, फिर वो उठकर चला गया गेट पे। सच में ट्रेन बसेस में आइडिया नहीं लगता इंटेंशनली होता है या अनइंटेंशनली, बैड एनवायरनमेंट या पैदाइशी होती है इनकी। ये चीज सच है। मैंने भी पहली बार में इसलिए नहीं बोला था क्योंकि बस में ऐसा होता है या फिर आप ऐसे इनमें जा रहे हो ना व्हीकल्स में, तो लाइक थोड़ा बहुत चलना उबड़ खाबड़ ऐसे आते हैं, झटके उठके लगते हैं, तो गलती से भी लगा हो सकता है। तो मैंने भी इसलिए पहली बार में नहीं बोला था, मुझे लगा क्या पता मैं ही गलत ना निकलूं, बट उसने 3-4 बार किया तो मुझे पता चल गया था, तभी मैंने अपने लिए आवाज उठाया। इन्होंने भी अपनी चीज शेयर की है। ये क्या कमेंट इसलिए कर रही है कि इसे भी कंट्रोवर्सी करनी है या फिर इसे भी अटेंशन चाहिए? So many girls go through this. One of my friend also experienced this month ago and सच में ऐसे लोगों के चेहरे पर कोई शर्म नहीं होती। इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक ने लिखा लिटरली विथ मी एज वेल, चंडीगढ़ 43 बस स्टैंड में भीड़ का फायदा उठाते हैं ये लोग, डिस्कस्टिंग फील होता है बहुत। ओके, अंकिता जी ने भी बोला इनके साथ भी हुआ। सड़क पर भी ऐसे लोग मंदिर में तक में ट्राई करते हैं, पीछे भी करते हैं। तुम सही कह रहे हो, ये लोग ही रेप करते हैं। ये भी एग्री कर रहे हैं, इनके साथ भी है। सेम इंसिडेंट हैपन विथ मी, कुछ टाइम पहले मैंने भी सेम ऐसा ही किया था। मुझे लिटरली लगा कि मेरी स्टोरी सुना रहे हो। आप खुद देखो, ये मुझे लोगों के कमेंट्स आए हैं, मेरी वीडियो देखने से लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है और आप कैसे कह रहे हो कि मैं इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव वे में नहीं कर रही। मैं क्या गलत चीज दिखा रही हूँ लोगों को, गलत प्रमोट करके बोल रही हूँ? मैं तो दिखा रही हूँ मेरे साथ ये चीज हुई है। अगर मेरी अपनी प्रॉब्लम
शेयर करने से कुछ लोगों का भला हो रहा है, कुछ लोग इस चीज से अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है मैडम? ये देखो ममता देवी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है मंदिर में जल चढ़ाते वक्त। आप बोलोगे कुछ लड़कियां नहीं बोलती, डर होता सामने वाला शातिर हो सकता है, इसकी वजह से वो लोग टारगेट बनाते हैं। कभी भी ऐसा हो बहन बेटियों के साथ आवाज उठाओ और पुलिस कार्रवाई करो। मेरी ये गलती है कि मैंने पुलिस कार्रवाई नहीं की, मैंने उसे बस से ही निकाला। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसको सच में पुलिस स्टेशन तक ले जाना चाहिए था, जो कि मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। कभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो अगली बार तो मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, आप लोगों के साथ क्राउडेड प्लेस में ऐसा कुछ होता है ना, उसी वक्त उसको सभी के सामने, पब्लिक के सामने पहले तो उसकी बेइज्जती करो, पिटवा भी दो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। उसके साथ ऐसी हरकत होनी चाहिए कि वो अगली बार किसी लड़की को आंख उठाकर ना देखे। मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे बस में ट्रैवल करा और ऐसी छेड़खानी नहीं हुई हो उनके साथ। नहीं, माउंटेन गर्ल के साथ शायद नहीं हुई भी है ना, तभी तो वो इतना उनको मेरी वीडियो से दिक्कत हो रही है। और मेरे साथ भी यूपी बिहार वाले के लोग होते हैं, इन्होंने ही करा है ऐसा। अच्छा करा आपने कि निकलवा दिया उस बस से, कई लड़कियां तो बोल ही नहीं पाती है बेचारी। इसमें जो यूपी वाला यूज हुआ यूपी बिहार का, उस पर भी मैं बोलना चाहूंगी। एक पर्सन ने कमेंट किया था, मुझे यहाँ मिलने रहा, उन्होंने लिखा था कि यूपी के लोग ही नहीं होता है, मैं यूपी वालों को टारगेट करी हूँ। नहीं जी, आप ना पहले मेरी वीडियो पूरी देखो, मैंने उसमें अच्छे से बताया कि मैं ये नहीं कह रही कि यूपी वाले लोग ही करते हैं। मैंने ये बोला कि मेरे साथ जितने इंसिडेंट हुए हैं उसमें ज्यादातर लोग यूपी साइड के ही हैं, इसीलिए मैंने वो चीज शेयर की। मैं ये नहीं बोल रही कि वहाँ के लोग सब वैसे होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते। हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे, पंजाब साइड भी होंगे, दिल्ली साइड भी होंगे, मुंबई साइड भी होंगे, और भी जगह होंगे, देश के अलग अलग कोने में होंगे। बट मैं ये कह रही हूँ कि वाई ऑलवेज यूपी? जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है हमेशा यूपी के कैसे निकलते। और एक ने कमेंट किया था उस पर कि आपको कैसे पता वो यूपी का था। भाई कि वो कंडक्टर से कन्वर्सेशन करा था, जस्ट कि उसे लगा कि हम कंडक्टर से बात करें तो उसके थ्रू हमारे से भी बातचीत करेगा, तो उस टाइम उसने बोला था कि वो यूपी से है। उसने किसी जगह का भी नाम लिया था, मुझे याद नहीं है। उसे पता था मैं किन्नौर से सेब लेकर आई हूँ, क्योंकि बीच में हम रास्ते में खा रहे थे सेब, तो वो बीच में इस तरह से भी लगा था, यूं देख रहा है बस में कि कोई सेब लेकर नहीं आया है क्या किन्नौर से। तो उसका ये था कि कहीं हम ना बोले कि हम लेकर आए उसे, तो हमने भाव नहीं दिया था उसको। मैं जस्ट ये शेयर कर रही हूँ कि उसमें वो लड़का यूपी का था और ये इंसिडेंट हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि सारे यूपी के लोग होते हैं, यूपी से मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, जो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल बिहेव्ड है, उनके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, बट ज्यादातर वहाँ के निकलते। तो मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने क्या किया? Recently one uncle also do this thing in Bangalore, but my friend slapped that uncle and we called police. बहुत सही किया आपने, ऐसा ही होना चाहिए। मैं खुद इस वीडियो से सीख ली है यार। मैंने जब आप लोगों ने सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए ना, मुझे पता लगा कि भाई ये कितना बड़ा मुद्दा है, मुझे तो उस इंसान को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना चाहिए था। खुद अपनी वीडियो से सीख लिया, आप लोगों ने तो ले ली, लेकिन वो माउंटेन गर्ल तो हमारे, उनको तो शायद सीख मिली नहीं। उनको तो लग रहा है कि अदिति तो बस कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए ये वीडियोस बना रही है। भाई मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे उसमें और भी अलग टॉपिक्स है, अगर आपके पास टाइम है इतना देखने का तो वो वाली भी देख लो। ये जस्ट कि मेरे साथ पूरे दिन के दिनचर्या में ऐसी कुछ घटना घटी है तो मैंने वो चीज शेयर की, इसमें गलत क्या है ब्रो? हाँ मेरे साथ भी हुआ है ऑटो में काफी बार, बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है मिनी रेप हो गया हो। समझ रहे हो, ये चीज समझ रहे हो आप? और मैं ये सिर्फ कोई ऐसे टारगेट करके ये माउंटेन गर्ल को ही नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर किसी के ख्याल में और भी आ रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये लोग जो इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो भी क्रिएटर वगैरह से मुद्दा उठा के ऐसी हाईलाइट करके बना के बोलते हैं ना, ये लोग जस्ट फॉलोवर्स के लिए, इसके लिए ये ले कर रहे हैं। नहीं भाई, इसलिए नहीं कर रहे हैं हम। उसके लिए अगर मेरे को करना हो, मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पे बात कर सकती हूँ, मुझे नहीं करना है। मैंने बस अपनी डेली लाइफ में से जो मेरे साथ घटना घटी उससे रिलेटेड अपने सब्सक्राइबर्स और लोगों के साथ वो चीज़ शेयर की, जिससे लोग रिलेट भी हुए, वो रिलेटेबल वीडियो बनी, तभी तो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना यार। आई डोंट रिमेंबर द फेस, बट सेम इंसिडेंट हुआ था जब मैं सोलन से शिमला आ रही थी एंड मेरे साथ मेरा ईयर्स का ABV था। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं लोग। अगर मैं इतनी ही गलत होती यहाँ पर तो लोग अपनी स्टोरीज शेयर नहीं करते। अब ये लोग जो लड़कियां हैं सभी अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, तो वो कमेंट्स क्या सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने भी कंट्रोवर्सी में आना है, या फिर वो लोग भी अटेंशन चाहते हैं? यू सेड ना कि आई एम अटेंशन सीकर, तो इसीलिए है ये चीज। ईशान जी ने कमेंट किया है, अब इनके कमेंट पे आते हैं। लड़का हैंडसम होता और पैसे वाला होता तो इसको आप हैरासमेंट की जगह प्रपोजल बोलते। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी माँ बहन के, सॉरी टू से, बट तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा कोई हैंडसम गाय ऐसी छेड़खानी करता तो तुम भी उसे प्रपोजल ही समझते हैं ना, राइट? नॉनसेंस।
बिना वीडियो के स्टोरी बताते एंड दी कोई बिलीव नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। भाई लड़कों, हमें नहीं चाहिए अटेंशन फेक स्टोरीज बता के, और ऊपर वाला भी सब देख रहा है। अभी रिसेंटली एक लड़की ने कुछ शेयर करा इंसिडेंट, लोग उसमें कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं, फेक स्टोरीज बना रही है। सीरियसली गाइस, इतने लेवल गिरा हुआ नहीं है हमारा। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ डेली बेसिस पर, हम चुप रहते हैं डर के या कई बार शर्म से। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इस लड़की ने बोल दिया। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये तो चलो मैं डेली बेसिस पे अभी आजकल डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों को दिखाई। कभी ना कभी रोजमर्रा की लाइफ में और बार भी मेरे साथ बहुत बार ऐसी हरकतें हुई है, और लड़कियां सबके साथ होता है। जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ महीने पहले तक व्लॉग्स नहीं बना रही थी तो मैंने वो स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और अब मैं व्लॉग्स बना रही हूँ और अब ये मुद्दा आया तो मैं जस्ट अटेंशन के लिए ये चीज नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, समझो इस चीज को। स्कैम वाली वीडियो के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, उस वीडियो का भी मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। वो मैं डिसअपॉइंट हुई थी उनकी मैनेजमेंट से, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो वैसी बनाई। और इस पर एक ने कमेंट किया था जिसको मैं समझ रही हूँ, और मैं एक चीज के लिए सॉरी बोलूंगी अगर आप लोगों ने उस चीज को मिसअंडरस्टैंड किया है, क्योंकि मुझे उस तरह से अपने वर्ड्स रखने नहीं आते, मुझे बोलना नहीं आता। मैं ये चीज समझ रही हूँ कि उस दिन जो है हमारे बहुत ही बड़ी एक हस्ती जो है पंजाबी इंडस्ट्री की, उनकी सडन डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर वो उस तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं हुआ था, प्रॉपर उस तरह से अवार्ड शो नहीं हुआ था। मैं उस चीज के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही थी उस वीडियो में, ना मैं अब बोल रही हूँ कि मेरे को उनका परफॉर्मेंस या कुछ चीज किसी चीज में उस पर प्रॉब्लम हुई, नहीं। मुझे बस दिक्कत ये थी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था प्रमोशन के लिए अवार्ड फंक्शन का, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बदले में वीआईपी पासेस भी दिए थे, जिसके लिए मैं अवेयर नहीं थी कि वो वीआईपी पासेस का मतलब उनका इतने पीछे बिठाना था। मेरे को उनके मैनेजमेंट से प्रॉब्लम थी, जो चीज उन्होंने मैनेज की थी, क्योंकि मैं अकेली क्रिएटर नहीं गई थी, मेरी तरह और भी बहुत सारे क्रिएटर थे जिन्हें ऐसे पासेस मिले थे, और जो ये सोच कर गए थे कि हमें आगे से जैसे सीट मिलेगी हम अच्छे से कवर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इससे पहले भी हमने इवेंट्स वगैरह अटेंड किए, बहुत अच्छी तरह से मैनेज होती है चीजें, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई फिल्म फेयर बहुत बड़ा अवार्ड शो है तो इस पर बहुत अच्छे से ये चीजें होगी, बट उन्होंने बिल्कुल ही ये चीजें ध्यान नहीं रखी थी। मेरे को उनके शो से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कम लोग आए, क्या चीज हुए। हनी सिंह के लिए मैं डिसअपॉइंट हुई थी, बट बाद में मैंने ये चीज रियलाइज की, तो मे भी शायद सडन जो हमारे पंजाब इंडस्ट्री की एक हस्ती की डेथ हो गई थी उस वजह से शायद वो नहीं आए, उस चीज के लिए आई फील सॉरी। उसके अलावा मुझे अपने वीआईपी वाले उससे जो जिस तरह से उन्होंने मैनेज करके मुझे बुलाया था और वहां पर बुलाने के बाद जिस तरह से उन्होंने अटेंड किया है, उस चीज से प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं। अब वो जो स्टेडियम था ना, वो ऐसा था, स्ट्रेट सीधा ग्राउंड है और सामने ऊपर को स्टेज है, और आगे को जो बैठने की है वहां पर तो चलो लोग बैठे। अब क्या होता है कि अगर आप स्टेयर्स टाइप में सीढ़ीनुमा उसमें बैठे हो तो आपको तो शो अच्छे से दिखेगा, बट जब आप एक स्ट्रेट सीधे लेवल पे बैठे हो सब, तो आप लोगों को क्या, लोगों की मुंडी दिखेगी आगे, आगे स्टेज नहीं दिखेगा। तो आप स्टेज उतना ऊपर बनाओ कि सब लोगों को दिखे, और अगर स्टेज सीधा नीचे है तो आपके जो चेयर्स लेवल है उसको थोड़ा इस तरह से शेप में ऊपर को बनाओ कि ताकि सब लोगों को अच्छे से दिखे। लिटरली वीआईपी क्या, वीवीआईपी उसके आगे वाले जो भी था प्रीमियम वगैरह, किसी को ढंग से नहीं दिख रहा था सिवाय आगे के 2-3 बेंच, 2-3 रो के। तो मैं यही कह रही हूँ कि वहां पर लोग लिटरली चेयर्स के ऊपर खड़े हो कर देख रहे थे, जिसकी वजह से उनके पीछे लोगों को तो और ज्यादा नहीं दिख रहा था। मैं खुद लिटरली ड्रम के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं पूरा तैयार होके गई थी, पूरे मैंने अच्छे से सोचा था कि ऐसे मैं अटेंड करूंगी, ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगी, बट वो कुछ चीजें नहीं हुई। तो मैंने जस्ट एक व्लॉग के माध्यम से दिखाया। अगर आप लोग उससे मेरा पुराना पिछला व्लॉग देखोगे उसके पिछले दिन का, तो देखो मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे अवार्ड शो में जाना है। टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, तो वो व्लॉग के माध्यम से ये चीज दिखा रही हूँ ना। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा वहां पर, तो कुछ लोग तो रिलेट करेंगे ना। मरना जीना इसका हम कुछ नहीं कह सकते, कभी भी किसी की सडन डेथ हो जाती है, बट क्या है ना, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसकी पहले से डेट फिक्स होती है, सभी को पहले से ही टाइमिंग दी हुई होती है, सभी अपना स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सेलिब्रिटीज की भी बात कर रही हूँ, और जो लोग वहाँ पर अटेंड करने बाकी लोग आ रहे थे उनकी भी बात कर रही हूँ। मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ कि कुछ लोग उस शो पे नहीं आए अटेंड करने, सेलेब्स, उसकी रिस्पेक्ट है, नहीं आए, पर बाकी लोगों को भी लोग ना ट्रोल कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज को भी ट्रोल कर रहे हैं कि वो लोग पहले वहाँ पर फ्यूनरल में गए, उसके बाद वो वहाँ पर आकर नाचने लगे। भाई देखो, उनके हाथ में नहीं है ये चीज़, ठीक है। पहले से ही
डेट्स फिक्स होते हैं, उस चीज़ को वो लोग नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उनके करोड़ों में नुकसान हो जाएगा भाई, वो लोग कैसे करेंगे। और ऑल्सो जिन लोगों ने पैसे देकर सीट्स खरीदी है, मुझे उन लोगों के लिए भी बुरा लग रहा था कि कैसी मैनेजमेंट थी कि भाई पैसे देकर भी अगर वो लोग आगे बैठ रहे हैं फिर भी उनको कुछ नहीं दिख रहा है। आप पैसे खर्च करके जा रहे हो, आपको कितना बुरा लगेगा अगर आप लोगों ने ढंग से शो नहीं देखा। मैं ये नहीं बोल रही कि शो में इसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसकी नहीं हुई, इसने अच्छा नहीं किया, नहीं, उन सब से नहीं है, बट एटलीस्ट जितना कराया था उतने में तो मैनेजमेंट अच्छे से होती। अगर कुछ ऐसी घटना नहीं घटती तो फंक्शन भी तो ये चीज़ चलता, और फंक्शन का तो जो थीम था, जो ऑर्गेनाइज जैसे किया था, वो तो ऐसे ही रहता। तो ये चीज़ तो यही रहनी थी, जैसे हम गए हमको नहीं दिखा तो ये चीज़ें तो होनी ही थी। तो मैं उस चीज़ से गुस्सा थी, उस चीज़ से रिलेटेड थी। तो वो चीज़ मुझे इनकी स्कैम लगी कि इन्होंने पहले इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर इनसे प्रमोशंस करवाए, उसके बाद इन्होंने VIP पास के नाम पर ये चीज़ दिया। तो मुझे इस चीज़ का गुस्सा था, तो ये स्कैम मैं बोल रही थी। इसमें क्या गलत है दीदी भैया, जो भी है, आप इनको टारगेट करके नहीं बोल रही कि इन्होंने ऐसे बोला तो मेरे को बहुत भड़कना आ रहा है। नहीं, मैं नॉर्मली भी बता रही हूँ, अगर किसी के दिमाग में ये थॉट आ रहा है, अदिति जो है व्लॉग्स बना रही है, उस पर जानबूझ के उसके साथ वो ऐसी चीजें दिखा रही है, नेगेटिव चीजें दिखा रही है, भाई मैं नेगेटिव नहीं दिखा रही, मेरी डेली लाइफ में अब कांड इतने होते हैं, मैं क्या करूँ। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अभी आप लोगों को पहले अवेयर कर रही हूँ क्योंकि आगे भी मैंने डेली व्लॉग्स बनाने हैं, डेली लाइफ में मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है और वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो शेयर करूंगी तो क्या पता उससे कुछ चीजें आप लोग रिलेट कर जाओ, और रिलेट करने के बाद आप लोगों को भी वो चीज अच्छी लगी, मतलब आप लोग भी समझो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है यार, व्लॉगिंग का मतलब ये, व्लॉग का अगर मैं इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाऊं, नेगेटिव चीजें भी दिखानी पड़ेगी जो चल रही है, उससे कैसे हम डील कर रहे हैं, कैसा फेस आता है, क्या चीजें होती है, कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे कहाँ से कहाँ पहुंचना है, क्या चीजें करनी, ये सब चीजें ही दिखाना होता है व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि बस आप अच्छा अच्छा चीजें ही दिखाओ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ है पूरे दिन में, क्या चीजें घटना घटी है, क्या मैं फील कर रही हूँ, वो सब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। आप लोग एक फैमिली बन रही हो मेरी, एक सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, वो लोग मेरी दिनचर्या पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है देखना, तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ नहीं दिखाऊंगी ना, मेरे साथ बुरी चीज़ें भी तो होगी, वो भी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना। तो मैंने कोई गलत नहीं बनाया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कह रही हूँ मैडम, आपको आपका ये कमेंट व्यर्थ जाता है। बाकी इसके अलावा गाइज आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बोला, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं दिल से आप लोगों से सॉरी कहती हूँ। पर मैं तो वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, मेरी वीडियोस तो यूं ही आती रहेगी, आप लोगों को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आगे जाकर भी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे कांड शायद हो सकते हैं, तो वो भी मैं अपलोड करती रहूंगी। हरासमेंट वाली वीडियो थी जो पैसेंजर ने किया था कोशिश, वो वाली वीडियो से लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगी लास्ट में मैसेज यही देके कि देखो मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हो गया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोगों के साथ अब ऐसा कुछ होता है तो प्लीज चुप मत बैठना, प्लीज अपने लिए आवाज उठाओ, उसे वहीं पर ही सबक सिखाओ। अगर हम लोग चुप रहे ना तो ये लोगों की हिम्मत और बढ़ती है, और आगे जाके ऐसे केसेस आते हैं। किन किन जगहों पर, कितने स्टेट्स में यार, कहाँ कहाँ पर रेप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी का पति मार रहा है, कहीं पर किसी की पत्नी मार रही है, बहुत कुछ हो रहा है यार। और मैं सिर्फ लड़कियों के लिए स्टैंड लेकर नहीं बोल रही, मैं लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, आप लोगों के साथ भी होता है, लड़कियां भी फायदा उठाती है इन चीजों का। तो आप लोग सब अवेयर रहो, और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठाओ। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रही हूँ, कल से व्लॉगिंग डेली की चलेगी, आप लोगों को दिखती रहेगी। मिलते हैं, अभी तो मेरे पास यही था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, मेरा मन था तो मैंने बोल दिया। बाय, गुड नाइट।